तो जितना आप ज़्यादा ड्रॉ कीजिएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना ज़्यादा आपका ड्राइंग इम्प्रूव होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाइन पे प्रैक्टिस करना चाहिए, लाइन ड्राइंग। हाय गाइस, तो आज हम पेन हैचिंग करेंगे, पेन स्केचिंग इस फिगर का, जो कि छठ से रिलेटेड है। ये छठ का सीन है, अर्घ देते हुए नदी में। तो इस चीज़ को आज हम ड्रॉ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को क्लीन कर लें, क्योंकि एक क्लीन पेपर ले लें और फिर ये जो इंक रहता है ये आप पहले क्लीन कर लें, नहीं तो फिर वो गंदा हो सकता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसका ब्राइटनेस मैं बढ़ा लेता हूँ। इसमें से कोई भी फिगर उतना ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे जो दिख रहा है उसमें से सही बनाने का। तो इस फिगर से स्टार्ट करते हैं। पेन ऐसा नहीं है कि पेन हैचिंग कर रहे हैं तो आपसे मिस्टेक नहीं होगा, बिल्कुल मिस्टेक होगा। तो मिस्टेक का मतलब ये नहीं, यहाँ पर तो इरेज करने का कोई साधन नहीं है। तो अब तुरंत मतलब मत सोचिए कि ये तो पूरा मिस्टेक हो गया, तुरंत अब बुक मतलब उसे रफ कर दीजिए। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। जहाँ पर जैसे जैसे आपको आसान लगे फिगर कि यहाँ पर ये आसान है, मतलब जैसे जैसे आपको दिखते जाए वैसे वैसे आप ड्रॉ करते जाइए, तो धीरे धीरे आसान होते जाएगा। अगर ऐसा लग रहा है कि हम शेडिंग करते साथ चलते हैं तो जैसा आपको फील हो रहा है। कुछ लोग होते हैं सबसे पहले ड्रॉ करते हैं सिर्फ आउटलाइन, पूरा आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद फिर शेडिंग करेंगे। कुछ लोग होते हैं कि मतलब ड्रॉ कर रहे हैं और फिर जहाँ पर लाइट और डार्क मतलब शैडो को समझ के चल रहे हैं। तो मैं तो आप देख सकते हैं कि इस पार्ट को मतलब मैंने डार्क किया है, शैडो दिया है पेन हैचिंग करके। हैचिंग करूँगा या फिर अलग डायरेक्शन से तीन लाइन 4 लाइन, मतलब ये कहीं फिक्स नहीं है। आपको जैसा फिगर के अनुसार फील हो कि यहाँ पर मुझे ज़्यादा क्रॉस हैचिंग करना चाहिए, यहाँ पर इस डायरेक्शन से करना चाहिए, तो जहाँ जैसा फील आए, जैसा लगे आपको कि यहाँ पर इस तरह का मूवमेंट है, मूवमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा लगे कि यहाँ पर इस तरह का मूवमेंट हमें शो करना है, तो उसी तरह से मुझे हैचिंग करना होगा, पेन को मूव करना होगा। यहाँ पे मेजरमेंट देखिए, इसके हेड का ये पार्ट है और फिर ये शोल्डर का पार्ट है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझना है, उसके बाद आप ड्रॉ करिए। फिर ये जो हेड का सबसे ऊपर वाला पार्ट है और ये यहाँ से कहाँ तक जा रहा है, इस चीज़ को देख लीजिए। अगर सीधा ऐसे करके देखें तो नोज वाले पार्ट तक जाता है, तो यहाँ हमें नोज मिलेगा। हाथ को फ्लो में यूज करना है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। एक्सप्रेशन को कैच कीजिए, ना कि आप डिटेल की तरफ जाइए, क्योंकि इसमें डिटेल बहुत ज़्यादा छोटा है। तो हमें एक्सप्रेशन पे ध्यान देना है कि वो फील आना चाहिए। बिल्कुल फ्लो में हमें ड्रॉ करना चाहिए, कहीं पर मतलब ऐसा नहीं फील हो कि मतलब रुकावट जैसा। पेन को बिल्कुल सॉफ्टली मूव कीजिए, जितना हल्का पकड़िए उतना सही रहेगा। ऐसा नहीं
कि आप पेन को मतलब बिल्कुल कस के पकड़े हुए हैं तो वो डार्क हो जाएगा। तो वैसा नहीं हमें ड्रॉ करना है, उससे आप मिस्टेक होने का चांस भी ज़्यादा रहता है। क्योंकि अगर आप लाइट पेन को पकड़े हैं तो उससे होगा क्या, आप सॉफ्टली अगर मूव कर रहे हैं तो उससे बहुत ही मतलब पतला लाइन ड्रॉ होगा, जिसके कारण अगर वो मिस्टेक भी हो गया तो आप दोबारा एक दो और लाइन ड्रॉ करके आप उसे मतलब मेकअप कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो पेन हैचिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे यही लगता है कि आप जितना हो सके लाइट से लाइट ड्रॉ करें, और फिर बाद में फिर तो लाइट शैडो समझ कर उसके अनुसार फिर पेन हैचिंग करेंगे। अगर मेरा आउटलाइन ही सही नहीं रहेगा उसके और पहले ही मतलब मैं क्रॉस हैचिंग कर दूंगा तो फिर गलत हो जाएगा। इसलिए पहले आउटलाइन को समझ लेना है, इसलिए उसे लाइट ड्रॉ करना है। आपको इसमें फिगर में दिख रहा होगा कि मूली है, तो मूली बिल्कुल वाइट है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर इस फिगर में देखिए सबसे ज़्यादा लाइट कहीं अगर पड़ रहा है या फिर लाइटेस्ट, अगर फिगर के अनुसार समझे लाइटेस्ट पार्ट है, लाइट टोन कहाँ पर है, तो वो मूली ही है इसमें जहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट है। तो बिल्कुल मैं उसे वाइट छोड़ दूंगा, सिर्फ उसका आउटलाइन ड्रॉ करके। तो पेन हैचिंग करते वक्त हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि डर जाते हैं कि पेन तो मिटेगा नहीं, पेंसिल है, पेंसिल से ड्रॉ करते हैं या फिर चारकोल से भी ड्रॉ करते हैं तो वो इरेज हो जाता है। तो ऐसा पेन के साथ नहीं है। तो लगता है सबको कि पेन से ड्रॉ करना थोड़ा ज़्यादा हार्ड है, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो जितना आप ज़्यादा ड्रॉ कीजिएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना ज़्यादा आपका ड्राइंग इम्प्रूव होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाइन पे प्रैक्टिस करना चाहिए। पेन से ड्रॉ करना थोड़ा ज़्यादा हार्ड है, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो जितना आप ज़्यादा ड्रॉ कीजिएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना ज़्यादा आपका ड्राइंग इम्प्रूव होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाइन पे प्रैक्टिस करना चाहिए, लाइन ड्राइंग। अभी मैं कर क्या रहा हूँ आप देखिए, ड्राइंग है क्या, सिर्फ लाइन ही तो है, लाइन ही तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। लाइन से फिर सबसे पहले मैं मतलब जो भी आउटलाइन है दिख रहा है उसे पहले आप ड्रॉ कीजिए। उसके बाद जैसे जैसा जहाँ पे शैडो है, शैडो पार्ट है, लाइट पार्ट है, उस चीज़ को समझिए। तो जहाँ पे शैडो पार्ट है वहाँ पर हम थोड़ा सा पेन हैचिंग कर देंगे, क्रॉस हैचिंग करेंगे, तो उससे वो शैडो पार्ट वो हो गया कि मतलब हम क्रॉस हैचिंग या पेन हैचिंग से शो कर सकते हैं। और जहाँ पे लाइट पार्ट है वहाँ पर सिर्फ या फिर कम शेडिंग, मतलब पेन से कम शेडिंग करेंगे या फिर ऐसे ही छोड़ देंगे तो भी वो लाइट पार्ट दिखेगा। लेकिन एक होता है जैसे कि एक होता है डार्क पार्ट, उसके बाद होता है एक मिडिल टोन होता है, जैसे कि जहाँ पर ना ज़्यादा लाइट होता है ना ज़्यादा डार्क होता है। वो चीज़ समझना थोड़ा मुश्किल है। तो उस चीज़ को हम क्या करेंगे, लाइट पार्ट तो हुआ तो लाइट पार्ट के लिए आप डायरेक्ट आप छोड़ सकते हैं कि वहाँ पे आप कुछ भी पेन से ड्रॉ ना करें, वो स्पेस को छोड़ दीजिएगा, तो वो सबसे ज़्यादा लाइट पार्ट हो गया। अगर कहीं भी किसी भी फिगर में पेन हैचिंग के माध्यम से आपको शो करना है लाइट पार्ट जो तो बिल्कुल लाइट है, जहाँ पे मतलब ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, तो उस चीज़ को हम डायरेक्ट छोड़कर ही शो कर सकते हैं। पेज का जो वाइटनेस है उसी से वो पता चलेगा कि वो लाइट पार्ट है। और उसके बाद मिडिल टोन आया, तो मिडिल और डार्केस्ट पार्ट तो सबसे ज़्यादा आसान है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा आप क्रॉस हैचिंग करें, अलग अलग डायरेक्शन से हैचिंग करें, जिसके कारण वो ज़्यादा डार्क हो जाएगा। उसमें स्पेस जितना कम रखिए उतना ज़्यादा डार्क रहेगा। लेकिन जो मिडिल पार्ट है वहाँ पे आपको कम हैचिंग करना है, हो सके तो एक ही डायरेक्शन से हैचिंग कीजिए, फिर 2 डायरेक्शन से हैचिंग कीजिए। मतलब जैसा आपको
मतलब लगे कि किसी भी फिगर के अनुसार हमें ऐसा जैसा फील होगा उसके अनुसार हमें करना चाहिए, तो वैसे हमें ड्रॉ करना चाहिए। हाँ, पेन ऐसा नहीं कि पेन हैचिंग कर रहे हैं तो आपसे मिस्टेक नहीं होगा, बिल्कुल मिस्टेक होगा। तो मिस्टेक का मतलब ये नहीं, यहाँ पर तो इरेज करने का कोई साधन नहीं है, तो अब तुरंत मतलब मत सोचिए कि ये तो पूरा मिस्टेक हो गया, तुरंत अब रफ कर दीजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। तो ये हमारा रहा छठ का पेंटिंग। आपको कैसा लगा आप इसे ज़रूर कमेंट में बताइए, और शेयर कीजिए इसे आप। चाहता तो पूरा मतलब ये फिगर अभी इतना सारा बना सकता था, लेकिन उतना स्पेस भी नहीं था, और फिर इतना ही मन किया कि यही दोनों बनाऊं, तो बस ये दोनों बनाया और सही है। जरूरी नहीं किसी भी फिगर का पूरा चीज़ बनाए। मैं इस भीड़ को तो बिल्कुल छोटे छोटे भीड़ को तरीके से दिखा रहा हूँ। तो ये हमारा पेंटिंग कंप्लीट हो गया, तो इसे हम साइन कर देते हैं। कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं।